सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? आपकी बैक मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपकी स्पाइन जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, या फिर आपको स्लिप डिस्क या साइटिका की प्रॉब्लम है, या फिर कोई अदर इंजरी है आपकी बैक में, आप अभी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इन सारी समस्याओं को आप दूर करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहले हम भुजंगासन कोबरा पोज की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को जान लेते हैं। तो अगर आपको आपकी बैक से रिलेटेड कोई सीवियर इंजरी है, बहुत ज्यादा इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये आसन को आपको बेनिफिट देता है। बट अगर आपका अस्थमा का लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो आपको इस आसन को थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको हिप से रिलेटेड इंजरी है तो भी आपको इस आसन को अवॉइड करना है। अगर आपको रिस्ट या शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है तो भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है, आपको गर्दन में दर्द है, तो आपको इस आसन को कुछ स्पेसिफिक वेरिएशन के साथ करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन की प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले हमको इस आसन को करने के लिए अपने पेट के बल अपनी मैट पर लेट जाना है। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें पेट के बल लेट जाना है। तो सबसे पहले हम सुपाइन पोज में आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, हाथों को बॉडी के साइड से रखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा प्रोन पोजीशन है। पेट के बल पर लेटकर सारे आसन हम इसी पोस्चर से स्टार्ट करते हैं। तो कोबरा पोज को करने के लिए सबसे पहले हम अपने हथेलियों को अपने कंधे के नीचे लेके आएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि बिगिनर्स को इस आसन को किस तरीके से करना है। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो आपको कोबरा पोज की जो पहली वेरिएशन है, जो इसका प्रिपरेटरी पोस्चर है, बेबी कोबरा आपको करना है। तो बेबी कोबरा के लिए आप अपनी दोनों एल्बोज को इस तरीके से रख देते हैं, फिर फोरहेड को अपने नीचे मैट पर रखना है, पैरों में हल्का सा गैप दे देंगे, फिर श्वास भरते हुए अपने फोरहेड, नोज, चिन, चेस्ट को इस तरीके से हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। आपके जो दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको गर्दन पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, आपको अपनी गर्दन को रिलैक्स रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो आपके कमर के निचले भाग पर जाता है, और इस आसन के अभ्यास में आपको अपनी चेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ खींचना है, ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ खींचना है। तो जब आप चेस्ट को बाहर की तरफ खींचते हैं तो आपकी मिडल बैक पर भी प्रेशर आता है, आपकी जो वर्टिब्रास हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इस आसन के अभ्यास से। अगर आप इस आसन का अभ्यास कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं उनमें भी खिंचाव आता है। तो जिन लोगों के पेट पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट होता है, जिन लोगों का पेट बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो उसको लूज करने में ये आसन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये आसन आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर आपको अस्थमा की समस्या है, आपको ब्रीथिंग में परेशानी होती है, तो इस आसन के अभ्यास से आप अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसकी पहली वेरिएशन हुई। उसके लिए धीरे धीरे से नीचे आएंगे, फिर अब हम इस आसन का पूर्ण अभ्यास करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधों के नीचे रख देना है। आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं वो कंधे की लाइन के अंदर ही रहेगी, पैरों को खोल देंगे। वैसे इस आसन का अभ्यास दोनों पैरों को मिलाकर भी करते हैं, बट एज अ बिगिनर आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालना है अपनी बॉडी पर, इसलिए पैरों को खोलकर हम इस आसन का अभ्यास करेंगे जिससे कि आप अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठा पाएं। तो अपने
फोरहेड को नीचे मैट पर रखेंगे। अब श्वास लेते अपने फोरहेड, नोज, चिन, चेस्ट, एब्डोमेन तक ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखना है आपको, आपका जो पेल्विक रीजन है वो नीचे मैट पर ही रहेगा। इस तरीके से आपको नहीं उठाना है, ये गलत है। आपको अपना पेल्विक रीजन नीचे रखना है। एल्बोज को बेंड रखेंगे। एल्बोज इस तरीके से नहीं बेंड करनी है, एल्बोज को अपनी बॉडी के क्लोज रखना है और इस तरीके से सामने की तरफ किसी एक पॉइंट पर देखेंगे। तो ये आसन आपकी हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी हाथों की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। शोल्डर को ध्यान रखना है, शोल्डर आपको इस तरीके से नहीं करने, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है और शोल्डर्स को पीछे की तरफ ड्रॉप कर देना है, जिससे कि आप अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ खींच पाए। तो अपने पेल्विक को नीचे मैट पर प्रेस करना है और अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ, पैरों के अंगूठे बाहर की तरफ रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी एल्बोज को सीधा करने का प्रयास करेंगे, बट आपका जो पेल्विक रीजन है वो नीचे मैट पर ही रहेगा। तो इस तरीके से इस आसन की आप फाइनल पोजीशन में आ सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आने के लिए श्वास छोड़ते हुए अपनी एल्बोज को बेंड करते हुए अपने माथे को नीचे रख देंगे। आप ब्लॉक की सहायता से भी इस आसन को कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग कंधे के नीचे रख के आपको उठाने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से ब्लॉक को रख सकते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को ब्लॉक पर रखेंगे, फिर श्वास लेते हुए पैरों को खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। आप इस आसन में ध्यान रखिए, अगर आपकी बॉडी ऊपर नहीं उठ पा रही है, आप इससे ज्यादा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप अपने पैरों को और ज्यादा खोल सकते हैं, जिससे कि आप इस आसन को अच्छी तरीके से और इजीली कर पाए। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा ओवर पुश नहीं करना है। आसन के फाइनल पोज में आपकी जो ब्रीथिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। धीरे धीरे श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। जितना आप शरीर ऊपर की तरफ उठाएंगे उतना ही पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, उतना ही आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। और इस आसन के अभ्यास से आपकी जो हिप मसल्स हैं उन पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि आपके हिप्स की टोनिंग होती है। तो जिन लोगों के हिप्स बहुत ज्यादा लूज हैं वो अपने हिप मसल्स की टोनिंग कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास से। वापस आने के लिए धीरे धीरे इस तरीके से आप लोग वापस मैट पर आ जाएंगे। ब्लॉक्स को साइड से रख देंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो है इस आसन का अभ्यास हमने किया है। अब आपको बताते हैं हम लोग कि आपको कितनी देर के लिए इस आसन का अभ्यास करना है और कितने राउंड आपको करने हैं। तो इस आसन का अभ्यास आप 2 से 3 बार, और आपकी जो होल्ड करने की टाइमिंग है वो 30 से 40 सेकंड की रहेगी स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर। तो 2 से 3 राउंड आप 30-30, 40-40 सेकंड के कर सकते हैं। तो हमने आपको जो जानकारी दी है, जो प्रॉप्स का यूज बताया है, जो प्रिपरेटरी पोज बताया है, उसके साथ आप इस आसन का अभ्यास कीजिए और आपको इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।